बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ को चेक करेंगे पहले फिर हम आपके लिए पर्सन्स की एनर्जीज़ देखेंगे। आज की एनर्जीज़, प्रेजेंट एनर्जीज़, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में भी हो सकता है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं या आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपने पार्टनर की, उनका ख्याल करते हैं और आप समझते हैं कि आप उनके बारे में सब जानते हैं। आप ऐसा लग रहा है गिवर हैं और आपके साथ जो लोग हैं वो टेकर हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना देना है और कितना आपने रोक के रखना है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कमतर समझता है, क्या आप सही इंसान के साथ हैं? या आप अगर वर्क प्लेस पर भी हैं तो ये सिचुएशन आपकी वर्क प्लेस के लिए भी हो सकती है कि आपको लगता है कि आप जहाँ हैं क्या वो जगह ठीक है, और जो लोग यहाँ ऐसा दिख रहा है सेपरेशन में हैं वो ख़र्चे के लिए देख रहे हैं और आप लोगों को यकीन है कि आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं। ख़र्चे का केस अगर किया हुआ है या ख़र्चा ले रहे हैं आप पार्टनर से अपने, तो आपको उसमें इंक्रीमेंट चाहिए। आप मज़ीद चाहते हैं कि वो आपको बढ़ा के दे ख़र्चा। इंटेग्रिटी को कायम रखें, गिराएं नहीं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी तरह की तो बैलेंस में रहें। मे भी किसी ने यहाँ पे ज़मीन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और हो सकता है किसी ने ओवरसीज़ भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है या कुछ ख़रीद रखा है, वहाँ से अच्छी खासी रकम हासिल कर सकते हैं। कोई नया पर्सन भी आ रहा है किसी की ज़िंदगी में, या आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, आपको अखराजात की तंगी नहीं है, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, अखराजात पूरी तरह आप बैलेंस में ख़र्च कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिशात हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड वो पूरी हो रही हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 जगहों पे आपने अप्लाई किया था लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसमें आप लोगों की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। हर्मिट, द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अवेकनिंग, सोल सर्चिंग और सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी है। सॉलिट्यूड, सोल सर्चिंग, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, आइसोलेशन में हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो पहले पैशनेट था, एक्साइटेड था, एडवेंचरस था, गो गेटर टाइप इंसान था कि जो चाहिए वो चाहिए, अब एक एनलाइटेंड सोल बन रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये चीज़ इनमें इस वजह से डेवलप हो रही है, इन्हें किसी धोखे से गुजरना पड़ा है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मटीरियल वर्ल्ड या शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन मटीरियल वर्ल्ड। मिसिंग एनर्जी है, दे आर मिसिंग समवन जो कि पहले से ये जानते हैं जिनको, और पास्ट से बिलोंग करते हैं या बचपन गुजरा है, कॉलेज में एक साथ थे, वहाँ से किसी ने धोखा दिया है इनको, और ये भी हो सकता है कि आपको धोखा देकर ये आगे भाग रहे थे लेकिन मुंह के बल गिरकर ये सेल्फ डिस्कवरी में पहुँच गए। हर्मिट एनर्जी, आइसोलेशन में, नाइटमेयर आते हैं, रातों को सो नहीं सकते। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज टॉक्सिक लग रही है, अपसेट लग रही है और मैरिज में ही कोई टेंशन क्रिएट हुई है, मैरिज में ही धोखा है। सडन अवेकनिंग दिखाई दे रही है, एग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है। शायद ये इंसान किसी से डील नहीं करना चाहता ताकि एक समझदारी के साथ कोई फ़ैसला कर सके। ये देख रहा है इसके लिए क्या अहम है क्या नहीं। ये नहीं चाहते कि ये कोई बड़ा स्टेप लें, ये छोटा स्टेप लेना चाहते हैं और सबसे पहले बात करके मामलात को सेटल डाउन करना चाहते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
पेरिडॉट, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। इनकी अब सोच का मरकज़ खुशी है। दुनियावी चीज़ें अगर इनके लिए मैटर करती थीं, अभी भी करती हैं, मगर फ़िलहाल इनके लिए दिल के जज्बात और इमोशंस मैटर कर रहे हैं। या तो दोनों ही अपने करियर पे फोकस्ड हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपका सारा टाइम आपका करियर, आपकी जॉब, आपका काम ले रहा है और आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को टाइम गुजारने की ज़रूरत है। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर विशिंग एंड मैनिफेस्टिंग यू या मैनिफेस्टिंग कम्युनिकेशन विद यू। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव की एनर्जी है ये। कोई इंसान यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी लाइफ में और ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं या बाहर आ चुके हैं, किसी हद तक यहाँ पे आ चुका है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ कम्प्लीटली एंड प्योरली सेल्फ लव, हैप्पी फैमिली, कंटेंटमेंट, विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर आपकी पूरी हो रही हैं और ये इंसान इस एनर्जी को अब मटीरियलाइज़ करना चाहता है कि ये रियलाइज़ कर चुका है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रिश्ते होते हैं, अपने होते हैं और ये सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, डिवाइन विल है ये। और जो भी नेगेटिविटी है आप लोगों के ताल्लुक़ में, किसी भी तरह का ताल्लुक़ है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, वहाँ पर ये नेगेटिविटी रिमूव होते हुए नज़र आ रही है। एंड न्यू बिगनिंग इस तरह से हो सकती है कि आपके साथ कार्मिक बॉन्ड और कार्मिक टाइज क्लियर होंगी लोगों की और उसके बाद ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे विद द वेरी लिटिल ऑफ़र। लेकिन ये लिटिल ऑफ़र आप लोगों को एलिवेट करेगी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ और केयरिंग लविंग एनर्जी के साथ, अकाउंटेबिलिटी और गलतियों की ज़िम्मेदारी लेने के साथ ये इंसान आप लोगों के सामने कन्फेस करेगा। बेहतरीन टाइम उन्हीं के लिए आता है जो इस पे बिलीव रखते हैं, जो नेगेटिविटी में या फिर टॉक्सिसिटी पे फोकस किए रखते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं हमारे लिए तो कोई अच्छा मैसेज नहीं आता, हमारे लिए तो वो अनब्लॉक भी नहीं करता हमें, तो आपको नहीं करेगा वो या करेंगी वो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ही आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल है। अपनी एनर्जीज़ को जब तक आप पॉजिटिव नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को अपनी ही बुनियादों पर और अपनी ही बाउंड्रीज़ के मुताबिक नहीं गुजारते, तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं चेंज होता। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना खुशी की और अबंडेंस की, वो आपसे होती है। आप दुनिया को इल्ज़ाम दिए जा रहे होते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज एंड वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।